नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले 21 साल पुराने विवाद की बात कर लेते हैं। तो 21 साल से यूपी और उत्तराखंड के बीच चल रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ गया है। सीएम धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई, फिर इस मुद्दे पर बात हुई, चर्चा हुई और विवाद को सुलझा लिया गया है। सीएम धामी ने इसके बाद सभी मामलों की जानकारी देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये कोई विवाद नहीं था, बंटवारे के बाद कई मुद्दे थे जो छोटे और बड़े भाई में होते हैं, जो अब सुलझा लिए गए हैं। उन्होंने बताया, 21 साल से लंबित सभी मामले सुलझ गए हैं। 5700 हेक्टेयर जमीन पर संयुक्त सर्वे होगा। जो यूपी के काम की होगी उसे यूपी को दिया जाएगा और जो उत्तराखंड की है वो उत्तराखंड को मिलेगी। बनबसा किच्छा बैराज का यूपी निर्माण कराएगा। हरिद्वार का होटल अलकनंदा जो है वो उत्तराखंड को मिलेगा। साथ ही किच्छा में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स को भी शुरू करने की इजाजत अब मिल गई है। कुछ मामलों के लिए यूपी ने 15 दिन का समय मांगा है। धामी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर को भी वापस लेगी और 15 दिन के बाद जो भी मामले बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अधिकांश मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन पर संयुक्त सर्वे होगा। जॉइंट सर्वे के बाद भूमि विवाद का निस्तारण। बनबसा बैराज का पुनर्निर्माण यूपी कराएगा। किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण जो है वो भी यूपी कराएगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग को 205 करोड़ रुपए मिलेंगे और आवास विकास की परिसंपत्ति 50-50 के अनुपात में, यानी कि 50-50% के अनुपात में बांटी जाएगी। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा। किच्छा रोडवेज की जमीन उत्तराखंड को मिलेगी और उत्तराखंड वन विभाग को 90 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये जो सहमति बनी है ये वो बिंदु है जो हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने सभी मुद्दों को लेकर जानकारी दी। बताया, सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। उत्तराखंड के बंटवारे के बाद तो बीते 21 वर्ष से चल रहा जो परिसंपत्ति विवाद है आज वो समाप्त हो चुका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। सर, आज जो बैठक हुई है इसमें किन किन मुद्दों पर बात बनी है और क्या फैसला हुआ है? नहीं, सारे ही मुद्दे जो भी लंबित पड़े हुए थे, जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही थी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उनके दोनों राज्यों की जो बैठक हुई उसमें सभी पर निर्णय हो गया है और सकारात्मक रूप से जो कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों राज्यों को सिंचाई विभाग के ज्वाइंट सर्वे की आवश्यकता है, 15 दिन का उन पर समय मिला है। 15 दिन में सर्वे होने के बाद जो 5700 हेक्टेयर जो भूमि है अभी उत्तराखंड में है, उस पर उत्तर प्रदेश का पहले से नियंत्रण है। तो जितनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश को होगी वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड की हो जाएगी। और क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर बात बनी है? सभी मुद्दों पर हो गया है। आवास विकास के मुद्दे थे, वो 50-50% के आधार पर जो है दोनों राज्यों की देनदारियां और संपत्तियां में बंटवारा हो जाएगा। परिवहन विभाग के 205 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उत्तराखंड को मिल जाएगी। इसी प्रकार से वन विभाग के जो मामले हैं उसमें भी सहमति बन गई है। सारे मामले निस्तारित हो गए। कोर्ट में जो विवाद गए थे उनको लेकर क्या? कोर्ट के मामले दोनों राज्य सरकारें वापस ले लेंगे और ये सहमति बैठक में हुई है। जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि जो अब तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद चल रहा था वो आज समाप्त हो गया है। आज सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सहमति बनी है और इस दौरान न सिर्फ तमाम विभागों से जुड़े फैसलों पर सहमति बनी है, बल्कि ये भी फैसला किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की परिसंपत्ति को विवाद को लेकर विभिन्न न्यायालयों में मामले चल रहे थे उनको भी दोनों सरकार वापस लेंगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 21 वर्ष बाद जो एक लंबा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का परिसंपत्ति विवाद था आज वो सुलझ गया है। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि दरअसल वैसे तो ये विवाद ही नहीं था, दो भाइयों के बीच का कुछ मसले थे जिस पर अब बात हो गई है, सुलझा लिया गया है। ये तस्वीर हम वैसे दिखा रहे हैं आपको जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले थे और दोनों के बीच में गर्मजोशी से मुलाकात भी हुई थी। और
राजीव सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। राजीव, सबसे मैं पहले चाहूंगी कि आप फटाफट से वो विषय बता दीजिए जल्दी से हमारे दर्शकों को जिन पर सहमति बन गई है, क्योंकि खजान दास जी विधायक बीजेपी जुड़े हुए हैं, उनसे भी फिर बहुत सवाल करने हैं इस बारे में। और देखिए, ये कहा जाए कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एक ऐतिहासिक बैठक हुई है और ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जिसके तहत जो बीते 21 साल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद से जो विवाद चल रहा था वो आज समाप्त हो गया है। इस दौरान जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जो सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन है उसका अगले 15 दिन के अंदर एक सर्वे कराया जाएगा और जो उत्तर प्रदेश के काम लायक जमीन होगी, जिसमें 1700 आवास भी शामिल है, वो उत्तर प्रदेश को दे दी जाएगी और बाकी सभी जमीन उत्तराखंड को सौंप दी जाएगी। साथ ही साथ जो हरिद्वार का अलकनंदा होटल है जो अब तक उत्तर प्रदेश के कब्जे में था, उसको भी अगले माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस दौरान जो धैरुल बैगुल नानक सागर बांध और गंग नहर है, वहां पर जो पर्यटन की गतिविधियां और साहसिक पर्यटन के कार्य पर रोक लगाई गई थी, उसको भी योगी सरकार ने तत्काल उसको शुरू करने के आदेश दिया है और अब वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ परिवहन विभाग जो उत्तर प्रदेश का है वो उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ रुपए देगा, जो कि उस पर देनदारी थी, और जो आवास विकास की देनदारियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उन पर भी 50-50% के अनुपात से दोनों को बांटा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये एक बड़ा फैसला हुआ है और साथ ही साथ सबसे अहम फैसला ये है कि इन परिसंपत्तियों को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उसने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, कोर्ट में भी कई वाद दाखिल किए थे, लेकिन आज सहमति ये भी बनी है कि दोनों सरकारें अब जल्द से जल्द कोर्ट में दाखिल अपने वादों को वापस लेंगी, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक माह के अंदर। सबसे बड़ी खबर दरअसल इस पूरे मामले में यही है कि जो कोर्ट में मामले, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर टिहरी डैम को ले लूं, उत्तराखंड का दावा है कि 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो दरअसल उत्तराखंड को मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो है उस रेवेन्यू को लेता है। खजान दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खजान दास जी, अब सवाल आपसे ये कि क्या चुनाव के वक्त पर जो ये बैठक हुई और ये जो विवाद सुलझाने की बात हुई, ये सच में जमीन पर आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले जीनत जी मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और आपको नमस्कार जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहूंगा कि जो विवाद लंबे अरसे से चला रहा था, और मैं पुष्कर सिंह धामी जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज एक आपसी सहमति बनकर के ये विवादों को निपटारा किया गया है। जो परिसंपत्तियां उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश के पास अभी तक थी, जो कि लंबे समय तक लोग मांग कर रहे थे, उत्तराखंड के लोग भी मांग कर रहे थे, किंतु उत्तर प्रदेश ने उस समय अनसुना किया। किंतु योगी आदित्यनाथ जी ने एक दृढ़ संकल्प लेते हुए इस पर ध्यान दिया और आज परिसंपत्तियों का जिस तरह से बंटवारा करने की बात कही गई, उन्होंने जो वादा किया है वो बखूबी निभाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक, मैंने क्योंकि आपसे सवाल किया था, ये हम भी चाहते हैं कि 21 साल पुराना जो विवाद है सुलझ जाए, और मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दरअसल दो भाइयों के बीच का मसला था, कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था, और जो हमने देखा कि भाई वाटर स्पोर्ट्स की इजाजत मिल जाएगी। एक चीज मैं चाहूंगी कि आप स्पष्ट कीजिएगा, जो मामले कोर्ट में लंबित है, और मैं क्योंकि टिहरी डैम का सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी, क्या अब उन्हें वापस ले लिया जाएगा? क्योंकि कोर्ट के फैसले का इंतजार था, कोर्ट इस पर क्या कहता है, तो ये हम समझे कि अब कोई भी विवाद कोर्ट में नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, आज जो वार्तालाप हुआ है आपस में दोनों मुख्यमंत्रियों का, उसमें यही लगता है, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को भी सुना कि जो कोर्ट में विवाद लंबे अरसे से चले आ रहे थे और दोनों पक्षों से ने इसको वापस लेने की बात कही गई, ये बहुत बड़ी सोच है और इसमें हम लोगों को विश्वास भी करना चाहिए कि अब ये विवाद निपट गया है। टिहरी डैम का जहां तक सवाल है, टिहरी डैम का जो 1000 करोड़ रुपए के लगभग जो उत्तर प्रदेश को जाता है, उस विषय में भी जल्दी से जल्दी फैसला हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये एक ज्वाइंट निरीक्षण करते हुए दोनों मुख्यमंत्री जो जमीन थोड़ा सा जिसमें विवादित है उसको भी ठीक कर लेंगे, उस विवाद को सुलझा लेंगे, और दोनों
पक्ष इसमें राजी भी हो गए। ठीक, अब एक और सवाल ये उठता है सर, क्योंकि आम लोगों में भी जब हम बात करते हैं कुछ विषयों को इस तरह से छोड़ा गया कि ठीक है हम 15 दिन में जो है 15 दिन में चीजें तय होंगी, देखेंगे जो उत्तराखंड के काम की है वो उत्तराखंड को मिल जाएंगी जमीनें, और जो उत्तर प्रदेश की है ये 15 दिन के लिए क्या रोड मैप है सर? जो 21 साल में नहीं सुलझ पाया वो 15 दिन में कैसे सुलझेगा? देखिए, पहले से ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो उत्तराखंड की परिसंपत्तियां हैं उत्तराखंड को मिलेगी। हाँ। ये उन्होंने उस वादे को पूरा किया है, पूरा निभाया भी है, करके भी दिखाया है, कुछ पहले भी करके दिया था। और अब जो 15 दिन का अंतराल में कुछ चिंतन करते हुए, कुछ देखते हुए कि कहाँ पर कमियां हैं, उस कमियों को ठीक करते हुए ये जो विवाद था उसको सुलझा लिया जाएगा, ये विश्वास भी है। और जो उनका एक भाषा जो कहती है, जो उनके सच्चे मन से जो बात आती है वो सही साबित होगी। ठीक, ये वाकई अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सुनने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है कि भाई ठीक है विवाद सुलझ जाएगा। गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष भी उतना ही जरूरी है। योगेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी इसकी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। गरिमा जी, मैं आपके पास आती हूँ। सब कुछ सुलझ गया है क्योंकि आपकी भी सरकारें रही जब नहीं सुलझा, एक परसेप्शन तो सेट हो जाता है लोगों के बीच में। हम चुनाव में जाने वाले, यानी कि दोनों ही स्टेट जो हैं चुनाव में जाने वाले हैं। आप स्वागत करेंगे इस फैसले का, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें रही जो आप लोग नहीं कर पाए और बीजेपी का दावा है कि उन्होंने कर दिया। देखिए, स्वागत मैं जरूर करती, क्योंकि मैं भी सच्ची उत्तराखंड वासी हूं और मेरे प्रदेश हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, अगर मेरे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी, उससे विकास कार्य होंगे, मेरे युवाओं को, मेरी मातृ शक्ति को अगर उससे सबल मिलेगा, तो निश्चित तौर पर मैं सबसे अग्रिम पंक्ति में आपको खड़ी मिलूंगी, जो पुष्कर सिंह धामी सरकार की सराहना करती। लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। उसका कारण बताऊं मैं आपको क्या है कि 19 नवंबर 2020 को योगी आदित्यनाथ आए थे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए, और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी के साथ प्रेस वार्ता की गई यात्रा के बाद, और यही दिलासा, यही सहमति, आम सहमति, बैठकों का दौर और विश्वास उत्तराखंड वासियों को दिलाया गया कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर आम सहमति बन गई है, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में एका हो गया है और अब कोई लड़ाई का विषय नहीं रहा। तो 19 नवंबर से लेकर मैडम आज हम कहाँ खड़े हैं? 18 नवंबर है। 1 साल होने को आया है, 1 इंच का टुकड़ा हमको उत्तर प्रदेश से नहीं मिला। तो आप कैसे कह रही हैं कि हम इनकी सराहना कर दें और इस फैसले का स्वागत कर दें, जब हम देख रहे हैं कि इन बैठकों के बाद यदि स्थिति कुछ रहती है तो वो ढाक के 3 पार। अगर मैं आपको लंबी फहरिस्त गिनाऊं कि उत्तर प्रदेश के पास हमारी क्या क्या संपत्ति है, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और न सिर्फ आपके, इस उत्तराखंड के एक एक जन जन के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। फिर सवाल फिर आपसे जनता पूछेगी जब आप जनता के बीच में जाएंगे कि भाई जब आप सत्ता में तब आपने कितनी कोशिशें की। सवाल दोनों ही तरफ से होंगे और निष्पक्ष होने चाहिए। मैं आपके पास आती हूँ, योगेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, टाइमिंग को लेकर तो हमेशा सरकार कुछ भी करे तो सवाल उठते हैं, उठने भी चाहिए। अब जो ये विवाद सुलझाने का दावा हो रहा है, इसका पॉलिटिकल अगर मैं आपसे समझना चाहूँ मैसेज क्या जाता है? ये बड़े जिले, मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, मैं वहां की बात करूं, पास का नैनीताल जिला, वाटर स्पोर्ट्स की इजाजत मिली है, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन खजानदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खजानदास जी, कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की लीडर आदरणीय गरिमा जी जो व्याख्यान दे रही है, जो आपके सामने बोल रही है, मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा कि 10 साल तक आपकी सरकार रही है, आपने क्या किया? आपने परिसंपत्तियों को लेकर कितना परिश्रम किया? कितने अपनी बैठकें की? आखिरकार पहल तो की, किसी ने पहल की और उसमें खरे भी उतरेंगे। ये वादा कर रहा हूं आपसे कि हमारे 15 दिन के अंतराल में ये परिसंपत्तियों का सही तरीके से निस्तारण हो जाएगा, ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। क्योंकि जो योगी जी ने कहा है वो सत्य के आधार पे कहा है, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहल की है वो सत्य के आधार पे की है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये विवाद निपट जाएगा, 15 दिन में निपट जाएगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि विवाद सुलझे। मैं आपके सवाल का जवाब गरिमा जी से जरूर लूंगी, गरिमा जी के पास भी मैं आऊंगी। जब इनकी सरकार पहले योगेश कुमार जी, थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो गई थी, ठीक है सर, उन्हें भी शामिल, ठीक है, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं।
योगेश जी, पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है? टाइमिंग, आने वाले समय में हम इलेक्शन में जाने वाले हैं, उस लिहाज से अगर मैं चाहूं कि आप हमें समझाएं, और ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पास में नैनीताल है, वाटर स्पोर्ट्स की इजाजत अगर मिल जाती है तो मैसेज क्या जाएगा? देखिए, इसमें मैसेज बड़ा क्लियर है। चुनाव आने वाले हैं। उधम सिंह नगर इज वन ऑफ द टफेस्ट रीजन फॉर बीजेपी एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उधम सिंह नगर में जितनी भी हमारी परिसंपत्ति है, चाहे वो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं हैं या बाकी मत्स्य विभाग की काफी सारे बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं यूपी के, ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जो कि यूपी से अभी तक यूपी के कंट्रोल में थी, अब उत्तराखंड में आ जाएंगी। टाइम 15 दिन की बात कही जा रही है, मुझे डाउट है 15 दिन में हो पाएगा। हाँ। लेकिन एक जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, इससे जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलेंगे बीजेपी को, वो उधम सिंह नगर में मिलेंगे, जिसकी वजह से सारा कुछ अभी ये ठीक इलेक्शन से पहले पुश किया जा रहा है। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है वो है कि हम टिहरी डैम से हमारे को हमारा हिस्सा या हमारा कंट्रीब्यूशन या हमारा हिस्सा जो है वो कब मिलेगा, वो उस पर कब बात होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि सिर्फ परिसंपत्ति की बात करी जाए आज की। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी हम लगातार बात करें। गरिमा जी, क्या आपको लगता है कि आसपास के जिलों को अगर मैं जोड़ भी लूं, 20 से 30 सीटों का ही पूरी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, डेफिनेटली जो पिछले दिनों देखने को मिल रहा है कि भाजपा का पूरा फोकस कुमाऊं मंडल में है, इसलिए क्योंकि कुमाऊं मंडल से ये 3 सर्वे करवा चुके हैं। पहले सर्वे में 4 सीटें ले जा रहे थे, दूसरे में 7 ले जा रहे थे, तीसरे में 9 सीटें ले जा रहे हैं। तो अपने सर्वे को देखकर ये इतने हतप्रभ हैं, इतने भौचक्के हैं कि पूरा कंसंट्रेशन इनका कुमाऊं मंडल में चला गया, और करेला ऊपर से नींद चढ़ा ये हो गया कि कुमाऊं क्षेत्र में और तराई भाबर में जो आपदा आई, उसकी जो मिस हैंडलिंग हुई, इनके जो दिग्गज नेता, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, अपने बटुए में से 1 रुपया जो ये आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए घोषणा नहीं करके गए, तो उससे भी जनता क्षुब्ध है, और आज भी आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोग अपने पुनर्वास की बात जो रहे हैं। जहां तक बात आपने कही कि 10 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या परिसंपत्ति बंटवारे के लिए, खजानदास जी, ये सवाल पूछने की नैतिकता आपके पास तब आती जब अभी आपने कोई कद्दू में तीर मार लिया होता। मैडम, आपको बताना चाहती हूँ, 11,000 से ज्यादा 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि हमारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। 4,000 से अधिक भवन हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। हरिद्वार का कुंभ मेले क्षेत्र का 697 हेक्टेयर मेला भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है, जो वो लौटाने से इनकार कर रहा है। हमारा हरिद्वार का भीमगौड़ा बैराज, ठीक है, बनबसा का वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन सवाल बीजेपी से यही होगा कि ये चुनावी जुमला ना रह जाए। आपने अगर वादा किया है, टाइमिंग पर तो सवाल होंगे, लेकिन अगर आपने वादा किया है तो आप इसे सुलझाएं। और फिर इंटरनल सर्वेस तो सभी पार्टी कराती हैं अपनी स्थिति को लेकर। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन हाँ, सवाल तो इस पर लगातार बनेंगे कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है ये जमीन पर कितना आता है, और क्या वाकई जो कोर्ट में विवाद है वो भी सुलझा लिए जाएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कहा राहत योजनाएं